वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सीधे रहो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ गणपतये नमः। ॐ श्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ हं हनुमतये नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। आप सभी हरिभक्तों के श्री चरणों में प्रणाम। भगवत स्मरण करते हुए आज के तीसरे दिन की सायंकालीन संध्या में सत्र आरंभ कर रहा हूं। सभी एकाग्र चित्त से कथा का श्रवण करें। हम
विश्व शांति के लिए और दुनिया में फैली यह कोविड-19 नामक महामारी, इससे प्रभु हम सबकी रक्षा करे, इस संकल्प को लेकर हम यहाँ श्री भागवत महापुराण कथा का पारायण कर रहे हैं। हम संकल्प लेकर बैठे हैं और प्रभु हमारे इस संकल्प को, इस भाव को अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसी दृढ़ भावना रखते हुए आप सभी इस कथा के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं। आप सबका खूब खूब स्वागत है। प्रातः के हमने सत्र में सुना था कि कैसे एक आदर्श गृहस्थ श्री कर्दम ऋषि और माता देवहूति के द्वारा स्थापित किया गया। उनकी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से हुआ और देवहूति माता के गर्भ से साक्षात भगवान श्री हरि, भगवान नारायण कपिल मुनि के रूप में अवतार लेते हैं और कर्दम ऋषि को आत्मज्ञान का उपदेश देकर वन में साधना के लिए, आत्म अनुसंधान के लिए भेजते हैं। और यहाँ स्वयं बिंदुसर में अपनी माँ देवहूति के समक्ष जाकर माँ देवहूति के अनेक प्रश्नों का उत्तर देते हुए भक्ति योग, भक्ति का मर्म और अनेक प्रकार से देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन, मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन आदि आदि कह सुनाते हैं। तो हमने मनुष्य की जो देह गेह में आसक्त है, ऐसे मनुष्यों की क्या गति होती है, उस विषय में हमने थोड़ा बहुत प्रातः के सत्र में जाना। अब आगे हम मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन सुनेंगे, जो कपिल भगवान के द्वारा माता देवहूति को कहा गया। श्री भगवान उवाच कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेतः कणाश्रयः। कि हे मां, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुषों के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। 5 रात्रि में बुद्बुद रूप हो जाता है। 10 दिनों में वह जीव बेर के समान के आकार का हो जाता है और थोड़ा कठिन हो जाता है। तत्पश्चात मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में वो परिणित हो जाता है। ये जीव माता के गर्भ में कैसे बढ़ता है, उस क्रम का यहाँ वर्णन करते हैं। 1 महीने में उसका सिर निकल आता है। 2 मास में उस जीव के हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है। 3 महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र शरीर में उत्पन्न होते हैं। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती है और वह कुर्मी आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है।
अब इसमें बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात है ये कि एक तरफ जहां ये सब हम सब इस अवस्था से पसार होकर आए हुए हैं, क्योंकि 9 महीने हम सभी अपनी अपनी माता के उदर में रहे हैं और अनेक प्रकार की पीड़ा सहन की है। अभी थोड़ी सी दुर्गंध आती है, कहीं से कोई वस्तु सड़ जाती है और बदबू आने लगती है, तो हम नाक मुंह भौवे सिकोड़ लेते हैं, या तो उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं, वो उस गंदगी को उस स्थान से हटाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन हम माता के गर्भ में उल्टे लटके होते हैं, पांव ऊपर होते हैं, सिर नीचे की ओर होता है, और एक तरफ माता के शरीर में मूत्र की थैली है और एक तरफ मल की थैली है। गुदा द्वार और मूत्र द्वार के बीच में हमारा सिर होता है। और आप विचार कीजिए कि उस समय बालक 3 से 4 महीने तक वो अशुद्ध अंगों के बीच में मध्य में रहता है। वो सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहां के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वो क्षण क्षण में अचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है, क्योंकि गर्भ में कुछ कर नहीं पाता। और माता के उदर में जो कृमि आदि होते हैं, बैक्टीरिया कीड़े जो होते हैं, वो क्योंकि अंग कोमल है तो उसे खाने का प्रयत्न करते हैं और वो जीव बड़ा तड़पता है, कुछ कर नहीं सकता, बार बार बेहोश होता रहता है। माता अगर कड़वा खाए, तीखा खाए, गरम, नमकीन, रूखा और खट्टा आदि उग्र पदार्थों का अगर मां सेवन करती है तो उसका स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन और अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। उसके अपने सैकड़ों जन्म उसे याद आने लगते हैं, सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आने लग जाते हैं और उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में क्या उस बालक को गर्भ में शांति मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। ये 6 महीने में उसके साथ ये सब व्याकुलता, ये सब घटना घट जाती है। फिर जब 7वां महीना लगता है, उस 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न विष्ठा के कीड़ों के समान एक ही स्थान पर नहीं रह सकता, घूमता रहता है। तब सप्त धातुमय स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत दीन होकर अपनी वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस परम पिता ईश्वर की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव क्या कहता है सुनिए। जंतुर्वाच तपस्योपन्न सन्नमवितुं जगदिच्छत्तयात्त नानातनो भुविर्चलत् चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं भकुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदृश्यस्ततोऽनुरूपा यत्र यस्त्वत्र बद्ध एव कर्मभिरावृत्तात्मा भूतेन्द्रियाशयममयि मवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोधम् मातप्यमानहृदये वसितं नमामि यः पञ्चभूतरचिते रहितः शरीरे छन्नो यथेन्द्रियगुणार्थचिदात्मकोऽहम् तेनाविकुण्ठमहिमानमृषिं तमेनं वन्दे परं प्रकृति पुरुषयो पुमांसम्।
जीव कहता है गर्भ में 7वें महीने में, मैं बड़ा अधम हूं। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वो मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणार बिंदु की शरण लेता हूं। जो मैं जीव इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पूर्ण पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूं, वही मैं यह अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध, उपाधि रहित, अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूं। हे भगवान, यह देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मल मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान, अब इस दिन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? इस प्रकार से वो प्रार्थना करता है कि प्रभु हमें बाहर निकालो। और प्रकृति के नियमानुसार कबीर जी ने बहुत सुंदर दोहा लिखा कि 7 महीने के गर्भ में हम सभी भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, इस गंदी जगह से जल्दी हमें बाहर निकालो। क्योंकि एक तरफ माता की जठराग्नि से हम संतप्त हो रहे हैं, दूसरी जगह माता के गर्भ में पड़ी हुई कृमि, कीड़े आदि मुझे खा खा कर मेरी देह को तपाते हैं। अब असह्य होता है, अब आप हमें बाहर निकालो। मैं बाहर आकर आपका भजन करूंगा, आपका ध्यान करूंगा, आपको पाने का प्रयत्न करूंगा, परोपकार करूंगा, सेवा करूंगा। ऐसे तरह तरह की बातें कहकर भगवान से प्रार्थना करता है जीव। कबीर जी कहते हैं, कबीर जी ने कहा कि विस्मरण हो रहा है मुझे उन शब्दों का। बड़ा सुंदर कबीर जी कहते हैं कि कबीरा वो दिन याद कर, कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, पांव पर और माथा नीचे की ओर था। कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, और मुखमंडल में आय के बिसर गया जगदीश। तब तो गर्भ में बहुत प्रार्थना की कि अब बाहर निकालो, अब हमें बाहर निकालो, अब असह्य पीड़ा हो रही है प्रभु, बाहर आकर भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही 8वां 9वां महीना गुजरता है और अपान वायु का धक्का लगकर प्रसूति की पीड़ा माता को भी होती है, बालक को भी होती है और जन्म जैसे ही होता है, उसने किया हुआ भगवान के सामने संकल्प, की हुई प्रतिज्ञा, दिया हुआ वचन भूल जाता है। और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है वह भगवान की माया से मोहित होकर अपने वचनों को अब पूरा नहीं करता है। बिसर गया जगदीश, इस जगमंडल में आए के भगवान को भूल जाता है। लेकिन धनभागी है वो जीव जिसे कोई भगवत प्राप्त महापुरुष मिल जाता है, जिन्हें भगवान की कथा कहने वाला कोई महात्मा मिल जाता है, वो बड़े धनभागी है। और ऐसे महात्माओं का संग करके, ऐसे महात्माओं के मुखारविंद से निकली हुई वाणी सुनकर, कथा सुनकर, उपदेश सुनकर, भगवत चर्चा सुनकर वह जीव गर्भ में किए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए कि प्रभु मैं आपका भजन करूंगा, मुझे इस गंदी जगह से बाहर निकालिए,
इस गर्भ की पीड़ा से हमें मुक्ति दिलाइए, मैं भजन करूंगा। और महात्मा की बात सुनकर वो जीव भजन में लग जाते हैं। ऐसे जीव बड़े धनभागी होते हैं। ऐसे जीवों को बार बार हमारा प्रणाम है, बार बार प्रणाम। आगे धूम मार्ग और अर्चिर आदि मार्ग से जाने वाली गति का वर्णन और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन यहाँ पर कपिल जी देवहूति को बताते हैं। सुनिए, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं। अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इस लोक में लौट आता है। ये इनके लिए कह रहे हैं जो गृहस्थ में रहकर पितरों का पूजन करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस भौतिक जगत में सुख सुविधा उनको मिले। तो ऐसे लोग मृत्यु के बाद चंद्रलोक में जाकर उन्हीं पितरों और देवताओं के साथ सोमपान करते हैं जब तक पुण्य रहता है। फिर पुण्य क्षीण होता है, वहां से धकेल कर मृत्यु लोक में गिरा दिया जाता है। जिस समय प्रलय काल में शेषशाही भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवृत्ति परायण, ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्व गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं और वे अंत में सूर्य मार्ग के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं। जो लोग परमात्मा दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, हिरण्यगर्भ माने भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, वे दो परार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके ही सत्यलोक में निवास करते हैं। इसलिए माता जी, हे देवहूति जी, अब आप भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि के ही चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन लिया है। वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदि कारण हैं, मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरों, सनकादिकों तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तृत्वाभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर फिर पूर्ववत वो प्रकट हो जाते हैं। हे माते, जिनका चित्त इस मृत्यु लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ, धर्म और काम के ही परायण होते हैं। उनको मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है लेकिन उसे वो आवश्यक नहीं मानते। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय है, उन भवभय हारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो ये लोग विमुख ही रहते हैं। हाय, विष्ठा भोजी, कुकर, सूकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान
जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं, उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। कितनी फटकार लगाई है उन भगवत विमुख मनुष्यों को कपिल मुनि जी ने। वो सीधा ये कहते हैं कि जो लोग केवल अपने परिवार का अपने परिवार को ही बढ़ाने में और अपने परिवार के ही केवल पालन पोषण में लगे रहते हैं, ऐसे लोग अर्थ धर्म और काम के ही परायण होते हैं। माने अर्थ माने धन कमाने की कामना में पूरा जीवन लगा देना, और उस अर्थ से थोड़ा बहुत कभी कभी जब दुख कष्ट अधिक हो जाता है या दिखावे के लिए कभी कभी ऐसे लोग थोड़ा थोड़ा धर्म का अनुष्ठान भी कर लेते हैं। कभी मंदिरों में भी चले जाते हैं, कभी संत महात्माओं में भंडारा कर देते हैं, कभी गरीब गरीबों में थोड़ा बहुत कुछ देकर भी आते हैं, सेवा करते हैं दिखावे के लेकर या तो फिर थोड़ी बहुत परोपकार की भावनाओं को लेकर। तो धर्म, अर्थ और कामना, हर प्रकार की कामना। हमारे पास अभी 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर हो जाए, एक फ्लैट है तो एक बंगला हो जाए, धीरे 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 अब छोटा सा कारोबार है वो बड़ा हो जाए। अभी महीने का 10,000 कमाते हैं तो अब 1 लाख कमाने की इच्छा, 1 लाख कमाने वाले वो 2 लाख कमाने की इच्छा। तो ये अपनी कामनाओं के जाल में उलझे रहते हैं, थोड़े बहुत उसमें सफल भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कपिल मुनि फटकारते हैं। वो कहते हैं कि जैसे विष्ठा भोजी, विष्ठा माने गंदगी खाने वाले सुअर और कुत्ते, कुकर और सुकर शब्दों का उपयोग किया है। जैसे विष्ठा का भोजी कुकर सुकर, ये जीव आप अच्छे पकवान वहां रखोगे तो, और एक तरफ गंदगी रहेगी तो वो पकवान बाद में खाएंगे, पहले गंदगी पर झपटेंगे। जो साधारण मक्खी होती है वो मक्खी, उसके सामने शहद रखो तो शहद पर तो बैठेगी, लेकिन जहां उसको गंदी बदबू आना, कोई सड़न कहीं होगी तो वहां पर तुरंत जाके पहले वहां बैठ जाएगी, बाद में शहद पर बैठेगी। तो ऐसे ही लोग, जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषयों में लगे रहते हैं, वे उन्हीं सूकर और कुकर के समान हैं, माने श्वान, कुत्ते के समान है, सुअर के समान। गुजरातीમાં डुक्कर કહેવાય, डुक्कर, भूंड कहेवाय, मराठी में भी डुक्कर कहते हैं। तो उसके समान फटकारा है बराबर, जो भगवान को छोड़कर बाकी सारा कर्म करते हैं। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी लोग सूर्य से दक्षिण की ओर के पितृयान और धूम मार्ग से पितृश्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। माताजी, पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवता लोग उन्हें वहां के ऐश्वर्य से विमुख कर देते हैं, गिरा देते हैं, और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माताजी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य है, उन परमात्मा के भजन में आप लग जाओ। उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन, वाणी और शरीर के द्वारा भजन करो, भजन करो, भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। इसलिए हे मां, आप तुरंत अपने शरीर से, मन से और वाणी से भगवान के भजन में लग जाओ। बिल्कुल सत्य कह रहे कपिल मुनि।
देखो एक दिन सबका ऐसा आने वाला है। एक दिन वो था जिस समय हम इस दुनिया में नहीं थे, और एक दिन वो भी आएगा जिस दिन हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो एक दिन वो था जब हम इस दुनिया में नहीं थे, हमारा जन्म अमुक वर्षों पहले हुआ, अमुक तारीख को, अमुक तिथि को, अमुक वार को, अमुक ग्रह नक्षत्र योग करण आदि के दिन हमारा यह शरीर तन प्रकट हुआ। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग हमें, 4 लोग कंधे पर बिठाकर, अर्थी पर सुलाकर, लिटाकर और अग्नि के हवाले कर देंगे। तो ये सोचने का विषय अब आएगा कि हम जन्म लेने से पहले कहां थे और मृत्यु के बाद हम कहां जाएंगे। तो स्वाभाविक है हम वहीं जाएंगे जहां हम जन्म से पहले थे। तो ये बीच का जो समय है ना, वो केवल हम यहां से गुजरने के लिए आए हैं, पसार होने के लिए आए हैं, सरकने के लिए आए हैं। ये संसार इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि संसरत इति संसार है, ये सरकता जाता है। यहां पर कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति यहां पर स्थिर नहीं है, अमर नहीं है। यहां सब कुछ नश्वर है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार कैसा है अर्जुन? ये दुखालय है और अशाश्वत। विद्यालय में विद्या मिलती है, मदिरालय में मदिरा मिलती है, औषधालय में औषधि मिलती है, केश कर्तनालय में केश काटे जाते हैं, बहुत सारे आलय हैं। हिमालय में हिम मिलती है, बर्फ मिलती है। तो जहां विद्या मिलती है उसे विद्यालय कहते हैं, जहां न्याय मिलता है उसे न्यायालय कहते हैं। ऐसे ही जहां दुख ही दुख मिले, वो भी रिटेल में नहीं, होलसेल में मिले, उसे दुखालय कहते हैं। और ये दुखालय किसको कहा भगवान ने? बोले ये मृत्यु लोक दुखालय है। जिसके पास भरपूर संपत्ति है वो भी दुखी है, क्योंकि आत्म कल्याण नहीं किया है, इसलिए दुखी है। और जो रोड पर है वो तो दुखी दुखी है। तो इस संसार में बाह्य वस्तु मिल जाने पर सुखी हो जाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, बाहर का कुछ भी ना हो लेकिन भीतर से संतुष्टि हो। संतुष्टो सततम योगी, योगी संतुष्ट रहता है। तो आप योगी बनने का प्रयत्न करें। आप कहेंगे स्वामी जी योगी कैसे बने? बहुत सरल है योगी बनना। घर में रहकर योगी बन सकते हो। 2 कार्य करने हैं। आवत हर्षन उपजे, जावत शोकन होय। ऐसी रहनी जो रहे, घर में जोगी हो। आपके जीवन में कैसे भी परिस्थिति आ जाए, आपको सुखद परिस्थिति आने पर अभिमानी नहीं होना है, और दुखद परिस्थिति आ जाए तो शोकातुर नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। बस इतना सा सूत्र है। अब कोई वस्तु प्राप्त हो जाए और उसके बाद आपको अभिमान न आए, उसके लिए आपको जो कोई साधन करना पड़े वो साधना है, वो आप करिए। और कोई बहुत प्रिय वस्तु हमारे साथ वर्षों से कोई वस्तु रहती है, कोई व्यक्ति रहता है, और वो अचानक हमसे उसका वियोग हो जाए, तो वियोग के बाद शोकातुर न हो, दुखी न हो, समता में रहे, तो आप घर में ही योगी हो। लेकिन सुख आया सुखी हो गए, दुख आया दुखी हो गए, प्राप्त परिस्थिति में संतुष्ट नहीं रहे, तो यहां भगवान कपिल ने ऐसे लोगों को लताड़ा है, फटकार लगाई है, मूढ़ कहा है, मूर्ख है वो लोग। और प्रयत्न हमें
कथा के माध्यम से संतों महात्माओं की शरण ग्रहण करके हमें उस समता को प्राप्त करना है साधना के द्वारा, थोड़ी उपासना के द्वारा। तो एक दिन ऐसा आएगा जिनको तू अपना कहता है ये न तेरे अपने हैं, तू राही है जीवन पथ का, यह सब सारे सपने हैं। टूटेगा जब सपना तेरा सब अपना खो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। सदा सदा सो हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। जिनको तू अपना कहता है ये न तेरे अपने हैं, जिनको तू अपना कहता है ये न तेरे अपने हैं। तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपने हैं। तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपने हैं। टूटेगा जब सपना तेरा, टूटेगा जब सपना तेरा, टूटेगा जब सपना तेरा, सब अपना खो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। जब से जग को अपना समझा, तब से रब को भूल गया, जब से जग को अपना समझा, तब से रब को भूल गया। जन्मों से तू आता रहा है, बार गर्भ में झूल गया, जन्मों से तू आता रहा है, बार गर्भ में झूल गया। अब भी वक्त है सुन ले बंदे, वक्त है सुन ले बंदे, बाद में तू पछताएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा।
बड़े भागी है गुरु संग जिसने जीवन सफल बनाया है। गुरु चरणों से प्रीति कर ले, गुरु चरणों में प्रीति कर ले, हरि चरणों में प्रीति कर ले, प्रभु चरणों में प्रीति कर ले। भक्त गुरु में समाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो एक दिन ऐसा आएगा कि या तो हम नहीं रहेंगे, या तो हम जिन्हें प्रेम करते हैं वो नहीं रहेंगे। तो बोले स्वामी जी करना क्या है? बोले करना कुछ नहीं है, करना ही है तो केवल भगवान से प्रेम करे, भगवान का भजन करे। यही उपदेश हमें कपिल मुनि ने दिया। ये केवल देवहूति को उपदेश नहीं दिया है, हम सभी के लिए है यह उपदेश। आगे कथा कहती है, देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग के द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया, और जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्धपद नाम से विख्यात हुआ, और वो माता देवहूति सिद्धिदा नदी के रूप में बहने लगी। यहाँ तीसरा स्कंद समाप्त होता है। अब चतुर्थ स्कंद में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। उसके प्रथम अध्याय में स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन बताया गया। आपको पता ही है इस विषय में कि अन्य कन्या मनु महाराज की कहाँ मैंने पूर्व में बता दिया है, कहाँ उनका विवाह हुआ। उसके बाद दक्ष के साथ जो प्रसूति ब्याही गई थी, उन्होंने उनकी 13 कन्याएं हुई, उसमें से एक कन्या का विवाह महादेव से हुआ था। और शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि हम वो कथा सुनना चाहते हैं जब भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य हुआ था, थोड़ा मनमुटाव हुआ था, वो कथा हमें बताइए। लगभग आप सभी जानते हो कि भगवान भूत भावन महादेव, हमारे महाकाल, वो असंग है, वो किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से उनका वैर नहीं। वो तो असुर भी आ जाए तो आ भाई, तूने तपस्या की है तथास्तु। भस्मासुर को भी वरदान दे दिए, और वो भस्मासुर जिनसे वरदान प्राप्त किया उन्हीं महादेव के माथे पे हाथ रखने चला कि इनके माथे पे हाथ रख दूं तो ये भस्म हो जाए, और महादेव को भागना पड़ा, अपने भक्त से महादेव को भागना पड़ा। और फिर हमारे ठाकुर जी मोहिनी रूप धारण करके आते हैं एक नर्तकी के रूप में, और उस असुर को मोहित करके, और फिर भाव भंगिमाएं जो होती है नृत्य कला की, और सब अलग अलग स्थितियों में उसका ही हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया और उसको भस्म करवाया। ऐसे महादेव भोले भंडारी, इनको कोई सोना चांदी ये वो तामझाम नहीं चाहिए, इनको तो एक लोटा जल चढ़ा दो, थोड़ा नमः शिवाय का जाप कर लो, उसी में प्रसन्न है। वो महादेव सभा में बैठे थे। यहाँ कथा कहती है
कि दक्ष ने एक बार यज्ञ करवाया। प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज के प्रभाव से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठ खड़े हो गए और सबने उनको प्रणाम किया। सभी सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव को पहले से ही बैठा देखकर तथा दक्ष जब पधारे सभा में तो महादेव की ओर से कोई उनको आदर वगैरह नहीं मिला। तो ये उनका व्यवहार दक्ष प्रजापति की समझ में नहीं आया और वो बड़े क्रुद्ध हो गए। उन्होंने महादेव की ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो वे क्रोधाग्नि से इनको जला ही डालेंगे और फिर कहने लगे कि देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षि गण मेरी बात सुने। मैं ना समझी या द्वेष के कारण नहीं कह रहा हूं, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूं। अब महादेव की ओर देखकर कहते हैं कि ये निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित और मटिया मेट कर दिया। ये बंदर के से आंखों वाले ने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था। इसलिए यह महादेव एक प्रकार से मेरे पुत्र के समान हो गया। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावीवश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया। यह सदा पवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। ये प्रेतों के निवास स्थान भयंकर स्मशानों में भूत प्रेतों के साथ रहता है, उसके साथ घूमता फिरता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेर के नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है कभी रोता है। ये सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहनता है। बस ये नाम भर का शिव है, वास्तव में ये पूरा अशिव है, अमंगल रूप है। जैसे यह स्वयं मतवाला वैसे इससे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का ये नेता है। अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर इसे ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह कर दी। ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर इस प्रकार दक्ष ने बहुत भला बुरा कहा, गालियां भी दी, अपशब्द कहे। और जब अपशब्द कहने लगे तो महादेव कुछ नहीं बोले, चुपचाप सुनते रहे। अब भगवान कुछ न बोले, क्षमा बड़न को होत है छोटन को उत्पात, ये समझ में आता है। लेकिन भगवान के भक्त भगवान के अपमान पर कुछ न बोले, ये कायरता है। भक्त कभी अपने भगवान की निंदा नहीं सुन सकता। एक सत्शिष्य कभी अपने गुरु की निंदा नहीं सुन सकता। तो नंदीश्वर साथ में थे। नंदीश्वर बड़े क्रोध में आ गए और नंदीश्वर ने दक्ष को श्राप दिया और वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, उन्हें भी बड़ा भयंकर श्राप दे दिया। अब मैं इस कथा का विस्तार नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये कथा आप सबको पता है और
हमारे इस कथा के नीचे आप ये पढ़ ही रहे हो कि यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अनछुए प्रसंगों को लेकर है। तो जो प्रसंग आप सब पहले से जानते हो, मैं उसका विस्तार न करूं, स्पर्श करता हुआ मैं आगे बढ़ता हूं कि वहां महादेव ने किसी भी प्रकार से वहां क्रोधी नहीं हुए, महादेव ने वहां अशिष्टता नहीं की। यद्यपि दक्ष को ऐसा लगा कि महादेव ने अभिवादन नहीं किया खड़ा होकर, ये गलती कर दी, लेकिन महादेव की उसमें गलती नहीं थी। दक्ष को आने में विलंब हो गया था। और आप सभी को पता है कि महादेव अपने प्रभु, अपने ईश्वर भगवान श्री हरि के नामों का नित्य जप करते हैं। वो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाते। तो उन्होंने देखा अभी आने में समय है, और जैसे ही दक्ष आएंगे तो सब जयकारा लगाएंगे, कोलाहल होगा, मुझे पता चलेगा और मैं खड़ा होकर अभिवादन कर लूंगा। लेकिन दक्ष को आने में विलंब हो गया। महादेव तो ध्यान में बैठे और ध्यान की गहराई में ऐसे डूबे, और महादेव तो फिर महादेव है, एक बार समाधिस्थ हो जाए तो युगों युगों तक समाधि में बैठे रहते हैं। महादेव को समय का भान न रहा। दक्ष आ भी गए और विराजमान भी हो गए, उन्हें पता न चला। लेकिन सहसा उन्हें हुआ मन में कि शायद ये कोई चिल्ला रहा है, तो हमें ये कौन हो सकता है। तो आंख खोल के देखा तो दक्ष ही स्वयं महादेव को ही अपशब्द कह रहे थे। यद्यपि महादेव का कोई ऐसा भाव नहीं था अपमान करने का, लेकिन फिर भी दक्ष ने उसे अपमान समझा और दक्ष भला बुरा कहने लगे। और कथा कहती है कि महादेव तो चुप रहे, लेकिन नंदी गणों ने श्राप दिया। नंदी गणों ने कहा कि मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। और इसे मैं अभिमान आ गया है। तो नंदीगण ने तुरंत श्राप दिया कि तुम्हारा सिर हटकर बकरे का सिर लग जाए, क्योंकि तुम में मैं पना है, और ये मैं पना बकरे में ही हो सकता है। तो नंदीगण कहते हैं कि यह चातुर्मास्य यज्ञ करने वाले अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अथर्वा रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहादि में आत्म भाव का चिंतन करने वाली हो गई है। उसके द्वारा इसने आत्म रूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के समान हो गया है दक्ष। अतः अत्यंत स्त्री लंपट होकर और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए, ऐसा नंदीश्वर श्राप देते हैं। साथ में नंदीश्वर उन ब्राह्मणों को भी श्राप देते हैं जिन्होंने शिव निंदा सुनने के बाद दक्ष की प्रशंसा की थी और सिर हिलाकर बहुए टेढ़ी करके आंखों के द्वारा समर्थन किया था दक्ष की बातों का। नंदी ने उनको भी, उन ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया कि ये ब्राह्मण लोग भक्ष्या भक्ष्य के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रत आदि का आश्रय ले तथा धन और शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते हुए भटका करे, ऐसा नंदीश्वरों ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। तो भृगु नामक ब्राह्मण बड़े क्रोधी हुए और उन्होंने कहा ब्राह्मणों को श्राप देता है, रुक अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूं। और कथा कहती है कि भृगु नाम के ऋषि ने एक यज्ञ किया और उस दक्षिणायाग्नि में अमुक मंत्रों से वहां आहुति डाली और उससे रुभु नाम के अनेक योद्धा उस यज्ञ कुंड से बाहर निकले। और कथा कहती है कि वहां फिर युद्ध का माहौल सा होने लगा और महादेव ने जब देखा कि अब हमारे कारण कोई युद्ध हो, ये ठीक नहीं है, महादेव ने अपने नंदीगणों को बुलाया
और महादेव चुपचाप वहां से निकलकर कैलाश धाम आ गए। अब कथा ये कहती है कि इस प्रकार से वहां उन ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उनका गर्व और भी बढ़ता गया। उसने भगवान शंकर और ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया, फिर बृहस्पति सव नामक महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सबका स्वागत सत्कार किया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते हुए जाते थे और उन देवताओं के मुख से जब आकाश मार्ग से कैलाश के ऊपर से विमान से गुजरते हुए देवता जब दक्ष के यज्ञ की महिमा गाने लगे तो सती माता को बड़ा प्रेम उमड़ आया। अपने बहनों की याद आने लगी, अपने संबंधियों की याद आने लगी और महादेव से प्रार्थना करने के लिए सती गई और सती ने कहा कि दक्ष प्रजापति जो आपके ससुर है, हे महादेव, बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं और हमें वहां जाना चाहिए, क्योंकि देखो अपने जो संबंधी होते हैं ना, उनसे आमंत्रण की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जहां शुभ कार्य होता है, कथाएं होती है, प्रवचन होता है, किसी संत का आगमन होने वाला होता है, या हमारे जो निकटवर्ती सगे संबंधी है, मित्र आदि है, उनके घर जाने में संकोच नहीं होना चाहिए। कभी भी वहां चले जाओ, वो अपने ही हैं। हम मुंह फुला के न बैठे कि उन्होंने हमको बुलाया ही नहीं तो हम क्यों जाए। और यही कारण आपस के रिश्ते खराब कर देता है कि उसने हमें याद नहीं किया तो हम उसे याद क्यों करें। और सामने वाला हमें तभी याद करता है जब उसको हमसे हमारी जरूरत होती। तो सामने वाला व्यक्ति तो काम निकालवाने वालों में से है, हमारा उपयोग करने वालों में से है, तो हम ऐसे व्यक्ति का साथ क्यों दें। इस प्रकार की जो भावना है ना, वो दो संबंधों के प्रेम भाव के बीच में दीवार खड़ा करने का कार्य करती है। आपको थोड़ा सा विचार बदलना चाहिए। आप जहां ये बात कहते हैं कि उसको कोई काम होगा तभी हमको याद करता है, ये भाव अब आपको छोड़कर ये सोचना चाहिए कि मैं उपयोगी हूं इसलिए वो हमें याद कर रहा है। आप अगर उपयोगी नहीं होते तो वो आपको क्यों याद करता, किसी और के पास जाता। और उसने अगर आपको उपयोगी समझकर अगर आपसे किसी भी प्रकार से वार्तालाप किया है, संपर्क स्थापित किया है, तो आप दिल छोटा मत करो। हृदय बड़ा करके, क्षमा बड़न को होता है छोटन को उत्पात। विष्णु का क्या घट गया जब भृगु ने मारी लात। भृगु ऋषि ने तो जाकर धड़ाम से शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, 1000 फणों के शेष शैया पर शयन करने वाले श्री हरि, जिनकी चरण चंपी हमेशा मां भगवती लक्ष्मी करती है, उन श्री हरि के छाती पर जाके लात दे दी। और भगवान श्री हरि ने अचानक देखा कि ये क्या हुआ, और देखते हैं कि सामने भृगु ऋषि खड़े हैं, तो क्रोधी नहीं हुए, मुस्कुराए और कहा कि अरे गलती मेरी थी, हे भृगुवर, हे ऋषिवर, मैंने आपको देखा नहीं। मैं बड़ा अभागा हूं कि मैं तामस में आकर मैं आंख बंद करके शयन कर रहा था। वो बड़ा दुर्भागी होता है, बड़ा अभागा होता है जिसके द्वार पर संत आते हैं और वो संत की सेवा नहीं कर पाता। लेकिन आपने तो ये देखा कि मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूं, तो आपने लात मारकर मुझे जगाया। आपकी बड़ी कृपा, आपकी सेवा का मौका मुझे मिलेगा। आइए, पधारिए, मुझसे गलती हो गई, आसन दिया, बैठिए। तब भृगु जैसे ऋषि को भगवान क्षमा करते, सर्वसमर्थ होने पर भी। चाहते तो भृगुटे विलास सृष्टि लय हो गई,
कर्तुम शक्युम अकर्तुम शक्युम अन्यथा कर्तुम शक्युम, वो परमात्मा एक दृष्टि में भस्म कर सकते थे भृगु को, लेकिन नहीं, क्षमा बड़न को होता है, छोटन को उत्पाती, बच्चे उत्पाती करेंगे, आप बड़े हो क्षमा करिए। तो कोई आपको इस प्रकार से याद करे तो आपको जाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। कुल मिला के मेरा ये कहने का आशय है, आप उपयोगी हैं तभी आपको लोग याद करते हैं। आप अगर किसी भी काम के नहीं रहेंगे तो कोई भी आपको याद नहीं करेगा। अगर आपकी आयु हो गई है कमाने धमाने की और आपने कमाया नहीं और घर बैठे बाप के पैसे पे रोटी तोड़ रहे हो, तो बाप का अधिकार है आपको डांटना, आपको उचित दिशा दिखाना, और उस समय आप बुरा मान जाओ तो ये कहां तक उचित है? ये ठीक नहीं है। तो आप उपयोगी हो, खाली आप घर में बैठे हो तब फिर बाप को भी, माँ बाप को भी आखिर में कहना पड़ता है कि तू चला जा, कहीं अकेला रह जा, जाके हमारा घर छोड़ दे। तो उसके पीछे भी माता पिता का यह आशय होता है कि इसको डराएंगे धमकाएंगे तो शायद ये काम धंधे पे लग जाए, क्योंकि हम आज है कल नहीं है, ये अपने पांव पे खड़ा हो गया तो इसे हमारे आश्रय की आवश्यकता नहीं होगी। उसमें भी माता पिता की कृपा ही होती है। ये जिस दिन भारत के युवाओं को समझ में आ जाएगा, उस दिन माता पिता से जिन लोगों का मनमुटाव है वो खत्म हो जाएगा। खैर विषयांतर हो जाएगा, तो मैं आता हूं इस बात को कि सती माता ने कहा कि जो हमारे संबंधी है ना, वो आमंत्रण दे न दे, उनके घर में शुभ कार्य होता है तो हमें चले जाना चाहिए, मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। तब महादेव जी ने सती की बात सुनकर बड़े प्रेम से कहा, हे सुंदरी, सुनिए ध्यान से। महादेव कहते हैं, त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अभ्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना विद्यातपो वित्तवपूर्वयकुलैः सतां गुणैः षड्भिरसत्तमेतरैः स्मृतौ हतायां मृतमान दुदृशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम। हे सुंदरी, तुमने जो कहा है अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष और दोष से युक्त न हो गई हो। माने जो अभिमानी न हो, धन का अभिमान, पद का अभिमान, सत्ता का अभिमान, सौंदर्य का अभिमान, अपने बल का अभिमान, ये इन सब अभिमानों से अगर वो रहित होता है तो ऐसे संबंधी के घर जाना तो ठीक है, लेकिन इन सब का अभिमान लेकर जो हमें तुच्छ समझता हो, ऐसे संबंधियों के घर जाने से क्या लाभ? देखो, 6 वस्तुएं महादेव ने यहां कही है 17वें श्लोक में। विद्या, तप, धन, सदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 चीजें ये सत्पुरुषों के पास होते हैं तो इसे गुण माना जाता है। फिर से सुनिएगा ध्यान से। पहला कहा है विद्या, दूसरा कहा है तप, तीसरा कहा है धन, चौथा कहा सुदृढ़ शरीर, पांचवा कहा युवावस्था और छठा कहा है उच्च कुल। उच्च कुल माने उच्च गोत्र, उच्च कुल माने ब्राह्मण नहीं, उच्च कुल माने क्षत्रिय नहीं, उच्च कुल माने जिस कुल में अच्छे संस्कार हो, वो उच्च कुल। ये 6 चीजें अगर किसी सत्पुरुष के पास होती है तो उसे गुण कहते हैं, लेकिन यही 6 चीजें नीच पुरुषों में
आती है या इन लोगों को मिल जाती है, तो ऐसे लोग के पास ये 6 चीजें ही अवगुणों में रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि इन 6 चीजों से उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोषयुक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। बहुत समझने योग्य बात है। एक दिन की बात है, यहां बताया ना 6 चीजें, विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल। तो इसमें से मुंबई का एक बहुत बड़ा सेठ था, मैं नाम नहीं लूंगा। हम जब भी मुंबई आदि जाते तो वहां पर हम उन्हीं के यहाँ विश्राम, वहीं निवास होता था। लाखों करोड़ों रुपए, बहुत सारा धन, और हमारी संतों की मंडली वहां जाती थी, उनके यहाँ विश्राम होता था, सप्तदिवसीय कथा होती थी, सप्ताह यज्ञ आदि सब होता था। तो कथाओं में बात चली और हमने कहा कि परोपकार करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और अगर भगवान ने दिया है हमें, तो जो दिया है तो हमें उसे बांटना चाहिए। इस प्रकार की परोपकार की भावना से हमने वहां कोई प्रसंग आया था, उस विषय पर कहा। सेठ जी ने बहुत अच्छे से बात सुनी, प्रसन्नता से बात सुनी। सप्तदिवसीय कथा समाप्ति हुई, हम अपने अपने आश्रमों में गए। 6 महीने बाद जब पुनः हमारा कथा के दौरान ही मुंबई आना हुआ, तो वो सेठ पुनः मिलने आए और उन्होंने कहा, स्वामी जी हमने आपकी बात मानी और मैंने अकेले ने, शब्द सुनिए, उसने कहा मैंने अकेले ने 18 लाख रुपए का भंडारा किया। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि 18 लाख का भंडारा कहाँ किया, कब किया? तो बोले हमने फोटो खींचे, वीडियो बनाई, सब वीडियो बनाए। तो हमने उसमें देखा कि यहाँ कोई आवश्यक लोग हो, जो जरूरतमंद हो, उनको बुलाया होगा, ऐसा हमने सोचा। लेकिन उसने देखा कि ये देखो, ये मेरा भतीजा था, ये मेरा भांजा है, ये अमुक दूर का रिश्तेदार है, इसको मैंने लाख रुपए दिए, उसको 1.5 लाख दिए, इसको 2.5 लाख दिए। इस प्रकार से 18 लाख उसने बांटे और वो वीडियो हमें दिखाई। तो हमारे साथ जितने भी थे हम सब बहुत हंसे। तो उसने कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने कहा 18 लाख रुपए ठीक है बांटे, लेकिन तुमने किसे बांटे? जो पहले से ही धन संपन्न है, जिनको धन की आवश्यकता नहीं है, जिसने पेट भर के भोजन कर लिया है, उसके सामने अगर आप 56 भोग रख दो तो व्यर्थ है। जिसको आवश्यकता है उसको अगर आपने दिया है, उसे कहते हैं परोपकार, जिससे हमारा खून का संबंध न हो। और फिर आपने उनके अभाव को देखते हुए अगर उनके घर में राशन पानी की व्यवस्था कर दी, बच्चों की फीस न भर पा रहे हो तो आपने उस फीस की व्यवस्था कर दी। कोई शरीर से लाचार है और अपने धन से भी अभाव है उसके जीवन में और वो अपने शरीर का इलाज नहीं कर पा रहा है, आपने अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा दिया, तो ये भी तो सेवा है। क्या आपने इस प्रकार की सेवा की है? अगर उस प्रकार की सेवा की है, तब वेद व्यास जी कहते हैं कि वही वास्तव में परोपकार है। वेद व्यास जी ने 18 पुराण, एक वेद के 4 विभाग किए, और वेद व्यास जी से अंत में प्रश्न पूछा गया कि आपने इतने सब कुछ शास्त्र की रचना की, लेकिन वेद व्यास जी इन सभी शास्त्रों का अगर कोई निचोड़ हो, वो कम शब्दों में आप क्या कहना चाहते हो? तब वेद व्यास जी कहते हैं कि ये संपूर्ण जितने भी शास्त्र मैंने लिखे, इसका सार अगर है तो वो केवल इतना ही, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यदि आप परोपकार करते हैं तो वो पुण्य है, और अगर आपने दूसरे को पीड़ा दी है, सताया है किसी भी पद्धति से, तो वो पाप है। और ऐसे पुण्य, परोपकार करके पुण्यों का वर्धन करना चाहिए, और
दूसरों को पीड़ा न देकर भी पुण्य कमा सकते हैं, लेकिन पीड़ा देकर पाप न कमाएं। और दूसरों को परेशान करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी वर्तमान में ही जो घटना हम न्यूज चैनलों के माध्यम से सुनते हैं, एक बहुत सुप्रसिद्ध अभिनेता ने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या क्यों की, किस कारण से की, उस पर बहुत सारे पहलू सामने आ रहे, बहुत सारे खुलासे हो रहे। लेकिन मैं आप सबको इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आत्महत्या जैसा कायरतापूर्ण कदम तो कभी नहीं उठाना चाहिए। अब वो आत्महत्या भी किसी ना किसी के द्वारा पीड़ा दी गई होगी, तब वो तनाव में आया होगा, डिप्रेशन का शिकार हुआ और वो न उठाने जैसा कदम उसने उठा लिया। क्या धन की कमी थी? क्या प्रसिद्धि की कमी थी? क्या सुख सुविधाओं की कमी थी? नहीं, सब कुछ था, लेकिन नहीं था तो जीवन में सत्संग नहीं था। अगर कुछ जीवन में नहीं था तो किसी संत महापुरुष का सानिध्य नहीं था। अगर उसके जीवन में कुछ नहीं था तो वो सद्विवेक नहीं था। संतों महात्माओं के द्वारा प्राप्त होने वाले दो नेत्र, सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम, कथा और संत महापुरुषों की सेवा से प्राप्त होने वाले ये दो निर्मल नेत्र, एक तो सत्संग और दूसरा विवेक, ये दो नेत्र न होने के कारण डिप्रेशन का शिकार हो गया। और केवल मैं उसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। इस संसार में जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं उसके पीछे यही तनाव, चिंता, लोग क्या कहेंगे, बस यही दो चार शब्द होते हैं जिनके कारण व्यक्ति आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करता है। ये सोच लेता है कि वर्तमान में जो समस्या है वो मेरे मर जाने पर सुलझ जाएगी। हाँ, वर्तमान की समस्या तो आपकी सुलझ जाएगी, लेकिन आपके परिवार का क्या होगा आपने कभी सोचा है? चलो मान लो आप परिवार का भी नहीं सोचोगे, ठीक है, नहीं सोचा, जो होगा परिवार अपने बल पर देख लेगा। यहाँ कोई किसी का ठेका लेकर जन्म नहीं लेता कि मेरे जन्मने के बाद ही हमारा घर परिवार चलेगा, या हमने शादी की है, विवाह किया है, बच्चों की जिम्मेदारी है, पत्नी की जिम्मेदारी है, सास ससुर की जिम्मेदारी है, हमारा संयुक्त परिवार है, संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी मेरे पर है, कमाने वाला मैं ही हूँ। अरे मैं नहीं कमाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? भैया, कुत्ता होता है ना, बैलगाड़ी के नीचे चलता है, उसे ऐसा लगता है पूरी बैलगाड़ी मैं ही ढो रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो बोझा तो बैल ढोता है, कुत्ता नहीं ढो सकता कभी भी। उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ, ये संसार की गाड़ी हाँकने वाला परमात्मा है, प्रभु है। आप बहुत बड़ी भ्रमणा में जीते हो कि ये संसार हमारे द्वारा चल रहा है, घर परिवार हमारे द्वारा चल रहा है, हम नहीं होंगे तो इनका क्या होगा? आज ही अभी ही आपको हार्ट अटैक आ जाए, आपके मृत्यु के बाद आप मुझे बताइए कौन आपके परिवार को देखेगा? क्या वो भूखा परिवार मर जाएगा? परमात्मा अगर 10 दरवाजे बंद कर लेता है तो एक दरवाजा हमेशा खुला रखता है। हम जन्म बाद में लेते हैं, भगवान माता के शरीर में दूध की व्यवस्था पहले कर देते हैं। हम बीमार बाद में पड़ते हैं, उस बीमारी की औषधि भगवान पहले ही तैयार कर देते हैं। केवल हमें और आपको जीने का तरीका आ जाए तो ये ऐसे आत्महत्या जैसे कायरतापूर्ण कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। और सुनो, मैं शास्त्र का आधार लेकर आपको कहता हूं, पद्म पुराण में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आत्महत्या करने वाले कायर का शरीर, कायर शब्द उपयोग किया है, नपुंसक क्लैब्यम शब्द का उपयोग किया गया है। शास्त्रीय भाषा का शब्द है क्लैब्यम। हमारे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को गीता की जब शुरुआत करते हैं, उपदेश देने का जब शुरू करते हैं दूसरे अध्याय से, पहले अध्याय में तो कौन कहाँ खड़ा है और वो सारी बातें, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, लेकिन दूसरा अध्याय में दूसरा तीसरा श्लोक आप पढ़ लो, भगवान अर्जुन को उपदेश देने की शुरुआत ही गाली देकर करते हैं।
संपूर्ण गीता में 108 गालियां दी है, गिनकर 108 गालियां। अब शब्द कहे अर्जुन को, उसमें पहला ही शब्द है क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ, हे पार्थ उठ, खड़ा हो, नपुंसकता को त्याग, ये हिजड़ापना तुझे शोभा नहीं देता। ये शब्द है भगवान के, क्लैब्यम, कायरता छोड़, पुरुषत्व जगा, तू धर्म के पक्ष में खड़ा है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, खुद के धर्म का पालन करते करते मर जाने पर स्वर्ग मिलेगा, लेकिन दूसरों का धर्म भयावह है। इसलिए हम शस्त्र और शास्त्र दोनों रखते हैं। ये शस्त्र की आवश्यकता इसलिए है, हमारे कोई भी देवी देवता बिना शस्त्र का नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी हमारी कमी रही है कि हमने हमारे शस्त्रों को छोड़ दिया। हमने शास्त्र तो अपनाए, लेकिन शास्त्र को भी अधूरा अपनाया। अहिंसा परमो धर्म तक ही हम रहे, लेकिन धर्म हिंसा तदैव च, ये भूल गए कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अपने धर्म को, अपने देश को, अपनी संस्कृति को टिकाए रखने के लिए की हुई हिंसा भी धर्म है। ये जिस दिन भारत का हिंदू, भारत का सनातनी हिंदू सीख जाएगा ना, उस दिन कायरता खत्म हो जाएगी, धर्म रक्षा अपने आप हो जाएगी। अपने घर में शस्त्र तो रखो। विधर्मी तो आज कहो तो अभी इसी समय गृह युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। इस देश को गजवाए हिंद में परिणत करने के लिए अनगणित उनके द्वारा उपक्रम चलाए जा रहे, चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, कबर जिहाद हो। अब ये थूक जिहाद चलाया था, स्वयं संक्रमित होकर दूसरों को संक्रमित करने का जघन्य अपराध इनके द्वारा हुआ। क्या आप में और हम में ऐसी कोई ताकत थी जो इनका सामना कर पाए? सीए के विरोध में खड़े हो गए, ये सीएए ने इनका बिगाड़ा क्या था? लेकिन आज विदेशी आक्रमणकारी शक्तियां इस देश को गजवाए हिंद में बदलना चाहती है। आप सबको, आप सब मेरे सहित हम सब उनके लिए काफिर है। उनकी आसमानी उन हवाई किताबों में तो लिखा हुआ है कि जहां मुशरिक दिखे, मूर्ति पूजक दिखे, जहां आपको जिहादी दिखे, जहां आपको, हमने बड़ा अच्छा शब्द दिया है, पंचर पुत्र, गैर पंचर पुत्र दिखे उनको मार दो। ये उनकी उन हवाई किताबों में लिखा है। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जिनका जन्म हिंदू कुल में हुआ है, लेकिन उनके गुण और कर्म हिंदू नहीं है। लेकिन उनको देख लो, उनका जन्म उन जिहादी कुल में नहीं हुआ है। उनके पूर्वज देख लो, सब हमारे सनातनी हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने गुण और कर्म से उस हवाई किताब को अपना लिया, उस आसमानी किताब को अपना लिया, और जिहादी बनकर ये जिस देश में जाते हैं उस देश को खत्म करते हैं। उस देश में अपना हरा झंडा लहराना चाहते हैं, अपने काले झंडे, वो काली हुकूमत वहां लाना चाहते हैं जहां भी जाते हैं। क्या आप और हम हमारे सनातन को बचाने के लिए, हमारे इन धर्म ग्रंथों को, इन शास्त्रों को बचाने के लिए क्या शस्त्र नहीं उठा सकते? हिंदुओं शस्त्र रखो, नहीं तो जो हालत कश्मीर में हुई, कश्मीरी पंडितों के साथ, हम जब दिल्ली जाते हैं हमारा हृदय कांपता है जब वो कश्मीरी पंडित आते हैं, क्योंकि कथा होती है तो कथा में आखिरी दिन भंडारा, और भंडारे में वो 30-30 वर्षों से उस शरणार्थी कैंप में टेंट लगाकर रहने वाले लोग, कश्मीरी ब्राह्मण हमारे, वो सब वहां भंडारा प्रसाद पाने आते हैं। और जब हम उनसे मिलते हैं और वो अपनी जो दुख भरी कहानी बताते हैं, आज से 30 साल पहले 500 करोड़ का बिजनेस था केसर का। कश्मीर की केसर संपूर्ण विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, उच्च गुणवत्ता वाली केसर। आज से 30-35 वर्ष पहले 500 करोड़ का बिजनेस, वो व्यापार पूरा रातों रात छोड़कर उनको भागना पड़ा, जमीन छोड़नी पड़ी, मंदिर छोड़ने पड़े, घर छोड़ना पड़ा, बहू बेटियां छोड़नी पड़ी। उनको सुनोगे हृदय कांप जाएगा, आंखों से
ये पानी नहीं बहेगा, खून के आंसू रोगे। इतना दुख है वहां, इतना दुख उन्होंने झेला है वहां पर। वो स्थिति बंगाल में हो रही है, वही स्थिति केरल में हो रही है। खुलेआम गाय काटकर खाए जा रहे हैं, जीव हत्या हो रही है। हथिनी के मुख में आपने थोड़े दिन पहले ही देखा कि कैसे पाइनएप्पल में, उस अनानस में विस्फोटक पदार्थ डालकर उस हथिनी की क्या दुर्दशा की। वो बेचारी 3 दिन तक पानी में खड़ी रही, क्योंकि पानी में जाने से थोड़ी ठंडक मिलती होगी। मानो वो प्रश्न यही पूछ रही थी कि मैंने इंसान तेरा क्या बिगाड़ा। और उस हथिनी की शालीनता देखो। बीच गांव से गुजर रही थी, वो मुंह में विस्फोट फूटा है, उसे पता नहीं था कि अचानक क्या हो गया। उसके बाद उसने किसी घर को नहीं तोड़ा, रास्ते में मिले हुए किसी भी व्यक्ति पर हमला नहीं किया। अब मुझे बताओ, जानवर वो है या हम मनुष्य बन गए? और उस हथिनी के साथ वो जो अमानवीय कृत्य किया, वो किस धर्म से आते हैं वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको सोचना है। सेक्युलर सेक्युलर बहुत हो गया, सेक्युलरता की भांग मत पियो। अब थोड़ा हिंदुत्व का नींबू पानी, ये राम नाम का और ये शस्त्र रख के जरा ये भांग उतार लो, तो देश बचेगा, धर्म बचेगा। नहीं तो आपकी और हमारी सुन्नत होने में देर नहीं लगेगी। और मैं तो यहां तक कहता हुआ आया हूं कि हिंदुओं, एक समय ऐसा आएगा, अगर हिंदू नहीं जागा, नहीं चेता, अपने घर परिवार से उठकर अपने धर्म के लिए अगर नहीं सोचा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इनके द्वारा हम समूह रूप में नरसंहार कर दिए जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें शरण देने वाला कोई देश नहीं होगा। कहां शरण लोगे? अमेरिका में? कहां शरण लोगे? ऑस्ट्रेलिया में? 50 से भी ज्यादा देशों में तो ये भरे पड़े हैं। और जिन देशों में ये है, उन देशों की हालत बहुत बुरी है। एक देश जापान है जहां इनको पूर्ण रूप से बहिष्कृत कर दिया गया है। वो देश सुखी है, खुशहाल है, एक भी दंगा नहीं, एक भी बम विस्फोट नहीं, लव जिहाद नहीं, लैंड जिहाद नहीं, सुखी है देश। मेरी बात पर विश्वास न हो, आप गूगल पर देख लीजिए। ये बातें इसलिए आपको कहनी मुझे आवश्यक पड़ रही है आज भागवत कथा के मंच से, क्योंकि धर्म की रक्षा हमेशा शस्त्र से होती है। और जिस दिन हिंदुओं ने शस्त्र छोड़े, मैं तो कहता हूं राजा अशोक ने बुद्ध धर्म पर चलना स्वीकार किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन शस्त्र नहीं छोड़ना था। उन्होंने शस्त्र छोड़े, उसके बाद जो हमारे देश की दुर्गति हुई है, आज तक देश उभर नहीं पाया। 15 से अधिक टुकड़े हो गए हमारे भारत देश के। इतिहास उठा के देख लो, अफगान हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था, भूटान हमारा था, तिब्बत भी हमारा था, पर्शिया भी हमारा था। 15 टुकड़े हुए, 15। और अब भी टुकड़े होना। अभी थोड़े समय पहले ही एक पकड़ा गया था, देशद्रोह का केस अभी भी लगा है। वो बोलता है आसाम अलग कर दो। वो इमाम बरकती, टीपू सुल्तान मस्जिद का इमाम, बंगाल कलकत्ता में कहता है मुसलमान 25 करोड़ हो गए हैं, अब हमको अलग हमारा और एक टुकड़ा दे दो। ये क्या धर्मशाला है हमारा देश? हमारे देशवासी कब जागेंगे अपने धर्म के लिए? कब एकजुट होंगे? वो धर्म के नाम पर हमेशा टुकड़े करते जाते हैं। हमारे देश में 2 भयंकर मजाक किए जाते हैं। एक, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, बहुत बड़ा मजाक है। लेकिन जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, वो विशेष धर्म का क्यों मिलता है? मानते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कोई हिंदू मिले, उसको चौराहे पर फांसी पर लटकाओ। हम किसी भी आतंकवादी के समर्थन में नहीं है, हम किसी भी देशद्रोही के समर्थन में नहीं है। लेकिन कम से कम भारत का आम व्यक्ति अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए कुछ तो करे। तो ये कथाएं इसलिए हम आपको कह रहे हैं। अभी कल से हम
कृष्ण जन्म मनाकर, प्रातः का सत्र है उसमें कृष्ण जन्म की कथा करके फिर भगवान कृष्ण के पौरुष का हम आपके सामने प्रसंग रखेंगे, क्योंकि वो अनछुए प्रसंग है। इन विषयों पर बोलता कौन है? भगवान कृष्ण के लिए तो बोल देंगे कि हाँ राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। हम गाने के लिए तो कहते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ये शिक्षा हमारी है, संतों की दी हुई है। राम जी को पूछो, राम जी कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम हमारा नाम जपो और हमारे भरोसे रहो। राम जी को पूछो तो राम जी ने कहा है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पुरुषार्थ करो, कर्म करो। भगवान कृष्ण चाहते तो अर्जुन को बोलते तू तो मेरे नाम का जप करता हुआ बैठा रहे, तुझे अपने आप राज्य मिल जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा उठ अर्जुन, उठो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा। अब मैं तुझे जो रास्ता दिखाता हूं रास्ते पे चल, विजय तेरी होगी। इसलिए हमारे उदात्त शास्त्र में श्री वेदव्यास जी ने कहा यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां श्री कृष्ण है वहां विजय है। और आपके जीवन में ऐसा कृष्ण होना चाहिए। आपके जीवन में ऐसा कोई समझा हुआ बुद्ध पुरुष, महापुरुष, सद्गुरु के रूप में होना चाहिए जो आपकी दिशा और दशा तय करे। और अगर आपको कोई ऐसा संत इस कलिकाल में नहीं समझ में आता, जो सच्चा हो, जो अच्छा हो, जो धीर हो, जो गंभीर हो, जो तत्ववेता हो, जो ब्रह्मवेता हो, जो ईश्वर प्राप्त हो, अनुभूति से सना हुआ हो, ऐसा कोई महापुरुष आपको नहीं मिल पाता, तो आप मेरी एक छोटी सी बात मान लीजिए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये जगत गुरु है, इन्हें अपनाइए। ये केवल राधे राधे कहने से ही प्रसन्न नहीं होते। अगर केवल राधे राधे कहने से प्रसन्न होते और सारे काम करवा देते, देखो मैं विरोधी नहीं हूं, श्री राधिका रानी हमारी भी इष्ट है। हमारी इस कथा के मुख्य श्रोता और मुख्य यजमान ही श्री सुमधुर बिहारी जी और स्वयं राधा कृष्ण हैं। लेकिन सत्य बात नहीं बोला जाएगा तो लोग भ्रमणा में ही जीते रहेंगे। केवल हम राधे राधे जपेंगे और हमारे संपूर्ण काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको आश्रित नहीं रहना, आपको आश्रय के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना है। आप पुरुषार्थ छोड़ देंगे, मराठी में कहावत है दे रे हरि पलंगावरी, माने हे भगवान हमको दे, लेकिन बैठे बैठे हम कर्म कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमें सब कुछ चाहिए। तो ऐसे निठल्लों और निकम्मों को भगवान नहीं मिलते। ऐसा निकम्मापन जिनमें हो, ऐसे लोगों को भगवान पसंद नहीं करते। भगवान किसे पसंद करते हैं? भगवान के ही श्रीमुख से सुनिए। गीता 12वां अध्याय, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। कि जो निंदा और स्तुति में सम हो, जो परिस्थिति प्राप्त हो जाए, अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख, सब में सम हो, संतुष्ट हो। आज एक रोटी मिली है, प्रसन्न, एक ठीक है नाथ आज आपकी कृपा से इतना तो मिला, संतुष्टि से खा लिया, पानी पी लिया और चद्दर तान के नाम लेकर सो गए। और एक दिन ऐसा आता है कि वो एक रोटी भी नहीं मिले। एक महात्मा से मैंने पूछा, महाराज जी कैसा चल रहा है, सब ठीक है? तो बोले स्वामी जी हमारे जीवन में तो कभी घन घन घना, तो कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना। कभी कभी भगवान हमें बिना एकादशी के भी एकादशी करा देते। आज तो एकादशी है ही, व्रत करना ही चाहिए। आज के दिन कथा श्रवण का बड़ा पुण्य मिलता है, तो आज के दिन कथा का श्रवण करना ही चाहिए। लेकिन कभी भगवत कृपा से मान लो, कभी हमारे भोजन
की व्यवस्था न हुई तो उसमें भी जो भक्त होता है ना वो संतुष्ट होता है कि बहुत अच्छा किया प्रभु, आज अन्न जल नहीं लेंगे तो हमारी जठराग्नि जो प्रदीप्त होगी वो हमारे एक शरीर के सभी रोगों को खाकर भस्मीभूत कर देगी। इसलिए हे नाथ, आज अगर कुछ नहीं भी मिल रहा है तो उसमें भी आपकी ही कृपा है, उसमें आपका ही कृपा का हम दर्शन करते हैं। और कुछ नहीं मिला है हम उसमें भी मस्त। वाह वाहरी मौज फकीरांदी, कभी चबावे चना चबीना, कभी लपटावे खीरांदी, वाह वाहरी मौज फकीरांदी। तो इस प्रकार का जीवन हो। हम धर्म, हमारा धर्म ही ये कहता है कि हिंसा मत करो, लेकिन जहां धर्म पर, संस्कृति पर, देश पर आपत्ति आए तो उस समय हिंसा करना भी धर्म है। इसलिए शास्त्र और शस्त्र ये दोनों आप सभी के घरों में होना चाहिए। हिंदुओं, आपके घर में सब्जी काटने के चाकू में भी धार नहीं है। किसी काल में कोई आक्रांता आ जाएंगे तो आप अपने आप की कैसे रक्षा करोगे? आप आक्रमण तो कर ही नहीं पाओगे, लेकिन अपने आप की रक्षा कैसे करोगे? प्रशासन के भरोसे रहोगे? सरकार के भरोसे रहोगे? सरकार और प्रशासन तो तब आती है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। उसका उदाहरण देख लो, दिल्ली दंगा, सीए के विरोध के बाद प्रशासन कब गया? जब सब खत्म हो गया। वहां पुलिस को भी काट दिया गया। 400 चाकू अंकित शर्मा को गोदे गए। चाहते तो एक झटके में गर्दन काट के मार सकते थे, लेकिन नहीं मारा। क्यों? क्योंकि उनकी हवाई किताब पर वो चलते हैं, उसमें लिखा है हलाल करो, झटका नहीं, हलाल। और मुझे शर्म आती है उन हिंदुओं को देखते हुए जो आज भी हलाल सर्टिफाइड चीजें खरीदते। आप जो भी वस्तु खरीदे, देखिए अभी संकट हमारा एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से है। चाइना ने अभी हमारे सैनिकों के साथ क्या किया, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज भी कई ऐसे धर्मांध, कई ऐसे देशद्रोही नहीं है, लेकिन देशद्रोही कृत्य अपने आप उनके द्वारा हो जाता है। ऐसे कई ऐसे धर्मांध जिसे कह सकते हैं, नादान कह सकते हैं, ऐसे लोगों की भरमार है हमारे देश में। आज भी टिकटॉक जैसे ऐप पर कमर मटकाने के लिए हमारे भारत के युवा और युवतियां खड़े हैं, जबकि हमें पता है कि वो टिकटॉक ऐप जिस देश से आई है वो देश हमारा दुश्मन है, हमारी भौगोलिक सीमाओं को अतिक्रमण करके हमारा भूभाग हड़पना चाहता है। और ऐसे समय में अगर हम एक न हुए और इन ऐप का, जितने भी चीनी ऐप है आपके, मैं चाहता हूं कि आप इसका विरोध करें, आप इसका उपयोग करना बंद करें। क्योंकि ये ऐप जो है, इसके माध्यम से जो भी धनोपार्जन होता है, इनके माध्यम से जो भी धनोपार्जन होता है, वो धनोपार्जन के द्वारा, थोड़ा आवाज बढ़ाना, इसमें नहीं आया, ओम ओम ओम, ठीक। इसके द्वारा वहां की सरकार उसी धन से हमारी फौजियों के सामने आक्रमण करती है और ऐसी नीतियां अपनाती है जिसके कारण वहां युद्ध की स्थिति का सर्जन हो जाए। खैर, वैसे हमारे वीर जवान हैं, उन पर हमें पूर्ण भरोसा है, हम सब आपके साथ हैं। आप बॉर्डर पर लड़िए और देश के अंदर जो गद्दार भरे हैं उनसे लड़ने का काम हम करेंगे। हम ये आश्वासन देते हैं। और हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं जो सेना का साथ देते हैं और अपने अपने गली मोहल्ले में एक योद्धा की भूमिका निभाते हैं। आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, लेकिन ये बताना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लाखों करोड़ों जो युवा है जिसे देश से प्रेम है, वो टिकटॉक और यूसी ब्राउजर और पेटीएम जैसी ऐप
उसका विरोध कर रहे हैं और उसको अनइंस्टॉल कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ साथ कई ऐसे भी योद्धा हैं हमारे, जो आर्मी में नहीं है, जो पुलिस में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने गली मोहल्ले में, अपने शहर में जगह जगह घूमकर ये देखते हैं कहीं लैंड जिहाद तो नहीं हो रहा है, कहीं लव जिहाद तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारी हिंदू कन्या को कोई बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करके उसके साथ निकाह आदि करके उसको ISIS का एजेंट तो नहीं बना रहे। ऐसा कार्य हमारे देश के युवा कर रहे हैं, एक दो नहीं। मैं सुरक्षा कारणों उनके नाम लेना नहीं चाहता, नहीं तो वो नजर में आ जाएंगे, लेकिन ऐसे अनेक लोग हैं और मैं चाहता हूं कि वो पर्याप्त नहीं है। आप भी जो भी ये वीडियो लाइव के माध्यम से जिन जिन देशों में देख रहे हैं, जिन जिन नगरों में, जिन जिन गांव में देख रहे हैं, उन सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने अगल बगल ध्यान रखिए, क्योंकि वहां ऐसी गतिविधियां हो रही है जो देश के खिलाफ है, वो आपके धर्म के खिलाफ है। और कहीं ऐसी गतिविधियां होती है, हमारा नंबर नोट कीजिए, तुरंत संपर्क करिए। हमारा नंबर है 9082230730। इस नंबर पर संपर्क करिए, व्हाट्सएप करिए। और कहीं आपके यहाँ ऐसी गतिविधियां मिलती, अभी कल परसों ही बीकानेर से, राजस्थान बीकानेर से हमारे पास एक गांव से वीडियो आया जिसमें एक पंचर पुत्र, एक जिहादी, हमारी एक हिंदू महिला जो खेत में काम करने गई थी उसको छेड़ रहा था, और उसने वो वीडियो बनाया। और फिर हमारे हिंदू आश्रम की जो टीम है, वो टीम हमारे पास आया, वीडियो हमने फॉरवर्ड किया, और हिंदू आश्रम से जुड़े हुए जो राजस्थान का कारभार संभालते हैं वो टीम आज सुबह ही वहां पर पहुंची और वहां पर उचित कार्रवाई करते हुए उस जिहादी पर FIR भी दर्ज करवाई है। तो ऐसा कोई आपके आसपास दिखता हो तो अवश्य हमें संपर्क करें, हम मदद करेंगे। और आप भी अपने क्षेत्रीय हिंदुओं को आगे बढ़ाने में मदद करें। हमारा अभियान चल रहा है बी हिंदू बाय फ्रॉम हिंदू, कि हम जो भी वस्तु, हमारा हिंदुत्व ही आधार, और हिंदुओं से ही आज के बाद हमारा व्यापार। हम कुछ भी खरीदेंगे हिंदू से खरीदेंगे, हमारा प्लम्बर होगा हिंदू, हमारा इलेक्ट्रिशियन होगा हिंदू, हम फर्नीचर खरीदेंगे हिंदू से, हम चप्पल भी खरीदेंगे तो हिंदू से, हम पंचर, हमारी गाड़ी में पंचर हो जाए तो वो पंचर भी बनवाएंगे हिंदू से, पेट्रोल भी भरवाएंगे तो हिंदू से, कपड़े भी सिलवाएंगे तो हिंदू से, चश्मे भी खरीदेंगे तो हिंदू से, हम सुई से लेकर प्लेन तक बड़े बड़े उद्योग से जुड़ेंगे और किसी के साथ व्यापारिक व्यवहार रखेंगे तो केवल वो सनातनी हिंदू हो। और हिंदुओं से भी जो व्यापारी है, जो बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं, मुंबई में हमारे बहुत सारे हैं, राजस्थान में है, दिल्ली में है, उन सभी जो हमारे अनुयायी हैं उनको सख्त हम आदेश देते हैं, क्योंकि हमारे अनुयायी हैं तो हम आदेश दे सकते हैं। बाकी से निवेदन कर रहे हैं, हमारे अनुयायियों को तो हमने आदेश पहले से दे रखा है और आज भी देता हूं कि हलाल सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। वो कोई सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है, और उसका आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़े बहुत पंचर पुत्र आपसे नहीं खरीदेंगे वो सिंबल देखकर, तो कोई घाटा नहीं होने वाला, धर्म की रक्षा हो जाएगी। और थोड़ा घाटा है भी तो धर्म के लिए सहन करो और हिंदू से ही व्यापार करें। हैशटैग चलाइए, नीचे कमेंट करिए, हैशटैग बी हिंदू बाय फ्रॉम हिंदू, बी हिंदू बाय फ्रॉम हिंदू। और हमें संकल्प करना है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है विश्व में शांति की स्थापना हो, कोरोना महामारी का अंत हो भगवत कृपा से। और तीसरा बड़ा संकल्प है कि हमारा भारत देश बिन सांप्रदायिक न रहे, यह देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो। जिस दिन भारत का प्रत्येक सनातनी व्यक्ति गुण और कर्म से हिंदू बन जाएगा, उस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और ये देश संपूर्ण विश्व का नेतृत्व कर पाएगा। आज मोदी जी जैसा नेतृत्व हमारे पास है तो हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में डंका बज रहा है। और अगर आप और हम मोदी जी जैसे बन जाए, योगी जी जैसे बन जाए, जो शास्त्र और शस्त्र दोनों साथ में रखता है, तो भारत, मैं कहता हूं, केवल विश्व पे राज नहीं करेगा,
स्वर्ग पर भी राज करेगा, क्योंकि वो स्वर्ग उतरकर इस धरती पर आ जाएगा। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार और घर में छिपे हुए जो गद्दार हैं, जो सीए का विरोध करते हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां चलाते हैं, एक तरफ कहते हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता और दूसरी तरफ आतंकवादी के सामने नमाजे जनाजा पढ़ते हैं, ऐसे दोगले लोगों का हमें बहिष्कार करना है। भूलिएगा मत, जिन्होंने नर्सों के सामने नंगे होकर नाचा है, जिन्होंने हमारे पुलिस के जवानों पर संक्रमित होकर थूका है, हमारी फल और सब्जियों पर पेशाब करके छिड़का है और वो फल थूके हुए हमें खिलाने का कुत्सित प्रयत्न किया है। ये वीडियो तो आप सबके सामने आज आए, लेकिन ये थूकने वाली बात हम पिछले 15 वर्षों से चिल्ला चिल्ला कर कहते थे। तब बहुत सारे लोग हमारी बात नहीं मानते थे, हमारा विरोध करते थे और कहते थे कि आप दो धर्मों के बीच में वैमनस्य फैला रहे हो, वैर भाव फैला रहे हो। भैया, हम वैर भाव नहीं फैलाते थे, हम सत्य बोलते थे। लेकिन उस जमाने में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, इनकी ये नापाक हरकतें कैद नहीं होती थी कैमरे में, लेकिन अब होने लगी, लोगों के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने लगा। तब सत्य सामने आया है। हाथ जोड़कर कहता हूं हिंदुओं, अगर बचना है भविष्य में, आपको आपकी महिलाओं को बुर्का नहीं पहनाना है और आपकी स्वयं की सुन्नत नहीं करवानी, बचना है और मूछे कटवा कर केवल दाढ़ी रखनी पड़ेगी। छोटे भाई का पायजामा, बड़े भाई का कुर्ता नहीं पहनना है और वो बुद्धि छन जाए ऐसी टोपी नहीं पहननी है, तो शस्त्र रखो, क्योंकि नहीं रखे तो हमें कोई भी देश शरण नहीं देने वाला। कश्मीरी पंडित हमको कहते हैं कि स्वामी जी, हमको तो वहां से निकाल दिया तो हमने आकर दिल्ली में शरण ली, मुंबई में शरण ली, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शरण ले ली, लेकिन हिंदुओं को जब भारत छोड़ना पड़ेगा तो कौन से देश में जाएंगे? तब मुझे लगता है कि हिंदुओं के पास केवल एक जगह बचेगी, वो हिंद महासागर, उसमें जाकर डूब मरो। और मुझे पक्का विश्वास है कि ये जिहादी हिंद महासागर तक भी पहुंचने नहीं देंगे, वहीं हत्या कर देंगे। इसलिए सावधान रहो, शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में रखो। गुरुकुल शिक्षा पद्धति खत्म हो गई है, शास्त्रों का ज्ञान गुरुकुलों में मिलता था, वो खत्म हो गया है। तो हमारे बच्चों को हम शिक्षा कहां देंगे शास्त्रों की? हमारे बच्चे इतने उच्छृंखल हो गए हैं कि उनको शास्त्र की बात कहो तो वो उनको रुचि नहीं है, क्योंकि बचपन से आपने उनको शिक्षा नहीं दी। और वो विधर्मी जिहादियों के सपोले बचपन से उन जिहादी आयातों को पढ़ पढ़ के आतंकवादी बन जाते हैं। हमारे बच्चे हिंदू भी नहीं बन पाते, चोटी नहीं रखते, ऑड फैशन है, धोती नहीं पहनते, लोग क्या कहेंगे, जनेऊ नहीं पहनते। माँ बाप ने पहना हो तो बच्चे पहनेंगे, माँ बाप को ही धर्म का ज्ञान नहीं, बच्चों को कहां से आ जाएगा? और धर्म केवल मंदिरों तक, पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, धर्म बहुत महान है। हमारे मैस्टिकल ऑफ लाइफ के कार्यक्रम से जुड़िए, आप गुण और कर्म से हिंदू बन जाएंगे। हाँ, आपका शरीर हिंदू कुल में जन्मा है, लेकिन आपके गुण और कर्म हिंदुओं के नहीं है। हिंदुओं, धर्म के 10 लक्षण आपके भीतर होने चाहिए, आपके भीतर 16 संस्कार होने चाहिए। और उसकी सीरीज आप YouTube पर देख लीजिए, मैंने 16 संस्कारों के बारे में विस्तार से कहा है। जिस दिन ये 16 संस्कार और धर्म के 10 लक्षण आपने अपने जीवन में लाए, आपके बच्चों के जीवन में अपने आप आएंगे और कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम में, बुढ़ापे में नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी है, लिखित में। और 16 संस्कार और धर्म के 10 लक्षण भी आने के बाद अगर आपका बेटा आपको वृद्धाश्रम भेजता है या आप पर हाथ उठाता है या आपको गाली देता है, आपकी बात नहीं सुनता है, अगर ऐसा कभी हुआ तो आपका जूता और मेरा सिर, मैं आपका जूता खाने को तैयार हूं। ये मेरी पीड़ा है, ये मेरी नहीं, अनेक संतों की पीड़ा है कि हिंदू जन्म से तो हिंदू है, कागजी हम हिंदू है, हम कागज में लिखते हैं हमारा धर्म हिंदू, लेकिन आपको स्वस्ति वाचन नहीं आता है। आपके बच्चों को तो, आपको तो चलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु आता भी होगा, आपके बच्चों को वो भी नहीं आएगा, क्योंकि आप जिन स्कूलों में पढ़ाते हो वहां पर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पढ़ाना मना है।
वहां पर सरस्वती वंदना करना मना है, वहां पर तिलक लगाकर जाना मना है, पायल पहनकर जाना मना है, हाथ में आप कलावा बांधकर नहीं जा सकते, मना है। लेकिन हाँ, वो छोटे कपड़े पहनकर वहां जा सकते हैं। आप वहां रामनवमी नहीं मना सकते, उन स्कूलों में जन्माष्टमी नहीं मना सकते, लेकिन हाँ, वो कागजी फूल बना हुआ और वहां पर जिंगल बेल बजा बजा के खूब कमर मटका कर नाचने का वहां अलाउ होता है। तो ऐसा क्यों? और ऐसे स्कूलों में आप अपने बच्चों को भेजोगे तो वो जिंगल बेल एक दिन आपके माथे पर ही मारने वाले। लेकिन अगर गुण और कर्म, राम जी का चरित्र, भगवान कृष्ण का चरित्र पढ़ाया जाए तो ऐसे बच्चे कभी भी माँ बाप का तिरस्कार करने वाले नहीं होंगे। हमारे माँ बाप ने, हमारे दादाओं ने, हमारे नाना ने तो हमको पढ़ाया था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। राम जी सुबह में उठकर ही माता पिता को चरण में प्रणाम करते थे, फिर गुरुजनों को प्रणाम करते थे। तो आज हमारे में जो संस्कार हमारे दादाओं के द्वारा, नाना के द्वारा, पिता के द्वारा, माता के द्वारा डाले गए, आज हम भी संस्कारित है, दूसरों को भी संस्कार देने की प्रेरणा रखते। लेकिन अगर हमारे माता ने, हमारे दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने अगर हमको सिखाया होता जिंगल बेल बजाना, रेन रेन गो अवे सिखाया होता, तो हम आज ये नहीं कह पाते, धर्म हमारे भीतर नहीं आ पाता। खैर, इस विषय पर आगे और भी हमारे पास अभी 4 दिन और है, हम विशेष रूप से इस पर चर्चा करेंगे। आज का सत्र हम भगवान शंकर जी की इस बात को लेकर पूर्ण करते हैं कि विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल माने संस्कारित परिवार, ये अगर सत्पात्र व्यक्ति के पास होता है तो ये इसका गुणों का वर्धन करता है। लेकिन ये 6 की 6 चीज अगर किसी दुरात्मा के पास चली जाती है तो उसका अभिमान बढ़ जाता है और उसमें दोष दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तो हे पार्वती, सगे संबंधियों के पास बिना बुलाए तो जाना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन वो संबंधी अगर अभिमानी है, धन के मद में, सत्ता के मद में, रूप के मद में और सौंदर्य के अभिमान में, शरीर बल के अभिमान में अगर वो अभिमानी बनता है तो ऐसे संबंधी के घर बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए। यहां तक हम आज बात रखते हैं। कल हम संपूर्ण रूप से कथा को आगे बढ़ाते हुए हम शायद कल शाम के सत्र में कृष्ण जन्म करें, और क्योंकि अभी समुद्र मंथन की कथा और भी बहुत सारी कथाएं हैं, यहाँ हम वही कथाएं बता रहे हैं जो आम कथाओं में नहीं बताई जाती, क्योंकि समय का अभाव रहता है और लोगों को मुख्य मुख्य कथाएं सुननी होती है। तो हमारे इस कथा का टाइटल ही हमने दिया है, विषय ही है श्रीमद् भागवत कथा के अनछुए प्रसंग। हम वही यहाँ बता रहे हैं जो आपने कभी सुना नहीं होगा। तो जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए और शस्त्र और शास्त्र आप दोनों को अपने घरों में स्थान दीजिए, दिलों में स्थान दीजिए। कमर सीधी रख के गहरा सांस लेकर ओंकार का गुंजन करेंगे। हरि ओम।
प्रेम के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंत में 2 मिनट कीर्तन और फिर आरती करके पूर्णाहुति करें। श्री कृष्ण गोविंद सीता जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, गंगाधरा शिव गंगाधरा, गंगाधरा शिव गंगाधरा, गंगाधरा शिव गंगाधरा। बम 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 ओम नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय, शिव 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय, शिव 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 नमः शिवाय, हर 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 ओम नमः शिवाय, हर 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 ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, हर 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 ओम नमः शिवाय। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। जय श्री राधे। श्री नारायण नारायण नारायण। आइए अब आरती करते हैं। आप भी जो जो लोग नित्य लाइव के माध्यम से